फोबिया, ये वर्ड तो सुना होगा, फोबिया। फोबिया इज रिलेटेड टू डर। बहुत लोगों को एग्जाम फोबिया भी होती है। एग्जाम फोबिया, एग्जाम के एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले एकदम पैनिक में चले जाएंगे। कई लोग होते हैं ना, पढ़ के तो बहुत अच्छे से जाते हैं, बट एग्जामिनेशन फोबिया की वजह से अपना 100% एग्जाम में नहीं दे पाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। एग्जाम फोबिया से बचने के लिए मॉक टेस्ट बहुत सारे सॉल्व करने। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वन डे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा मॉक टेस्ट बना लो ना कि जिस दिन फाइनली एग्जाम देने जाओ सब फोबिया खत्म हो जाएगा। लगेगा कि मैं तो आराम से मैं घर पे बैठ के मॉक टेस्ट ही दे रहा हूँ। तो जितना भी पढ़ के जा रहे हो, बट अल्टीमेटली उस 1 2 3 घंटे में आप क्या कर रहे हो, क्या आउटपुट दे रहे हो, वो मैटर्स। तो वो सब एग्जामिनेशन फोबिया हटा देना है, ठीक है। फोबिया का मतलब होता है डर। दिस फोबिया इज रिलेटेड टू फियर, डर से रिलेटेड है। अब लोगों को तरह तरह की फोबिया होती है, ठीक है, तरह तरह का डिसऑर्डर है। किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को बंद जगह से डर लगता है, किसी को खुले जगह से डर लगता है, किसी को एग्जाम से डर लगता है। अभी तो बहुत सारे लोगों ने मोदी फोबिया भी बना दिया है। अब पता नहीं किस सेंस में बनाया है, बोल रहे मोदी फोबिया। ठीक है, वो ऐसा कोई फोबिया नहीं है, वो तो चलो लोगों ने अपने अकॉर्डिंग बना दिया है। बट अभी हम फोबिया के 15 वर्ड्स करेंगे। बस ध्यान रखना है कि जहां भी फोबिया आ गया, फोबिया हो और वेर एवर यू हैव द वर्ड फोबिक, जो वर्ड फोबिया से एंड हो रहा है, नो डाउट फियर से रिलेटेड है और सारे नाउन है, ठीक है। ऑल द वर्ड्स आर इन नाउन फॉर्म, बट इसी को मैं फोबिक कर दूं, फोबिक उसकी विशेषता बता रहा है, तो फोबिक हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। सिर्फ डिफरेंस हो गया हमारे नाउन और एडजेक्टिव का, अदरवाइज मीनिंग तो सेम ही रहेगा। चलो शुरू करते हैं फोबिया वाले वर्ड्स। बस ध्यान रखना है, दिस फोबिया इज रिलेटेड टू फियर, ओके। अब आ जाओ एक्रोफोबिया। ऑल द वर्ड्स में सब फोबिया है, यहाँ मैं अलग से बताती हूँ, इसमें फोबिया नहीं है बट कुछ उसका मीनिंग बताती हूँ मैं। फोबिया फोबिया सब में फोबिया फोबिया वर्ड है, ठीक है। सारे वर्ड में फोबिया आ गया तो कहीं ना कहीं ये फियर से रिलेटेड है। अब आ जाओ एक्रोफोबिया। सारे वर्ड्स नाउन फॉर्म में ही। एक्रो, एक्रो का मतलब होता है ना जिसे हाई, जिसे ऊंचाई से डर लगता है। आप देखोगे कि बहुत लोग होते हैं जिसको बहुत ऊंचे हाइट पे ले जाए। बहुत लोगों को देखेगा कि अपने घर भी बहुत ऊंचे वाले फ्लोर पे नहीं लेते हैं, बिकॉज दे हैव दिस डिसऑर्डर एक्रोफोबिया का। उन्हें हाइट से दिक्कत, उन्हें बहुत ऊंचाई से डर लगता है। उन्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाओगे, नीचे देखेंगे और पैर वगैरह उनके कांपने लगते हैं। तो एक्रो वर्ड जो है ना, ACRO, एक्रो भी एक रूट है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, टॉप। एक्रो एक रूट है जिसका मतलब होता है हाईएस्ट, टॉप, सबसे ऊंचाई, पीक, और उसी से रिलेटेड ये एक्रोफोबिया बना। अच्छा ठीक है, इसको याद करने का एक और तरीका, आपने एक्रोबैट सुना होगा, एक्रोबैट सुना होगा। एक्रोबैट सर्कस में देखा होगा, जो बहुत ऊंचाई पे जाके करतब दिखाते हैं। सर्कस में देखा होगा, ऊंचाई पे रस्सी लगा देंगे और रस्सी पे चलेंगे, या उछल कूद करते हैं बहुत ऊंचाई वाले जगह से, एक जगह से दूसरे जगह। तो ये जो एक्रोबैट होते हैं ये करतब दिखाते हैं, ऊपर से जंप करेंगे फिर नीचे से ऊपर जंप करेंगे। तो ये वर्ड से याद कर लो, एक्रोबैट। एक्रोबैट मतलब सर्कस में करतब दिखाने वाले। तो ये जो एक्रो है दैट इज रिलेटेड टू हाइट, ओके, ऊंचाई से रिलेटेड है। एक्रो इज रिलेटेड टू ऊंचाई और फोबिया इज रिलेटेड टू डर। तो जिसको ऊंचाई से डर हो, दे हैव द फियर ऑफ हाई प्लेसेस, उसको हम एक्रोफोबिक बोलते हैं, ठीक है। ये तो डर है, और ऐसे लोगों को, फोबिया तो उसका डिसऑर्डर है, ऊंचाई से जो डरता है, बट ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिक। देन आ जाओ एरो। एरो को याद कर लो एरोप्लेन से। एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है। तो बहुत लोगों को एयर से भी डर लगता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डर है। एरोफोबिया, अब थोड़ा सा सुनने में आपको अजीब लगेगा कि किसको हवा से डर है। भाई हवा तो सबके लिए जरूरी है। तो बहुत लोगों को बहुत तेज हवा आएगा तो वो डर जाते हैं। जैसे ऐसे देखोगे छोटे बच्चे तो डरते ही हैं, बहुत ज्यादा उनके फेस पे हवा आ जाएगा तो दे विल गेट अफ्रेड। बट ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत तेज हवा से डरते हैं, दे आर फियरफुल ऑफ एयर। तो एरोफोबिया, कंफ्यूज नहीं होना। एक है एरो, एरो इज रिलेटेड टू एयर, और एक्रो का मतलब होता है हाइट, टॉप। तो एक्रोफोबिया जो ऊंचाई से डरते। देन यू हैव द वर्ड एनोरेक्सिया। ये एनोरेक्सिया इज अ वेरी कॉमन डर इन यंग गर्ल्स। आपने देखा होगा कुछ यंग गर्ल्स होते हैं वो जो ज्यादा खाना नहीं खाते हैं। क्यों? उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊं। लेकिन दिस इज अ बैड थिंग बिकॉज दिस रिजल्ट्स इन हार्मफुल इफेक्ट्स,
ओके, देर आर सर्टेन गर्ल्स में भी, ये बॉयज के बीच में ज्यादा नहीं है, दिस एनोरेक्सिया, दिस इज द डिसऑर्डर अमंग गर्ल्स. तो व्हाट इज एनोरेक्सिया? इट्स अ फियर, इट्स ऑल्सो अ फियर ऑफ गेटिंग फैट. मोटे होने के डर से दिस गर्ल्स स्टॉप ईटिंग फूड एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच दिस लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट्स. तो कुछ होते हैं एनोरेक्सिया के भी शिकार होते हैं. जनरली आप मॉडल्स के बीच में देखोगे, दे हैव दिस ऑर्डर. नॉट ओनली मॉडल्स, कॉमन लोगों में भी देखोगे एनोरेक्सिया है. बट हमारे बॉयज ऐसा नहीं, वो बिंदास होकर जमकर खाते हैं और फिर जिम भी कर लेते हैं, तो उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है. सो दिस इज अ वेरी कॉमन फियर अमंग, दिस इज अ वेरी कॉमन फोबिया अमंग द गर्ल्स. अब आ जाओ, ये दोनों को कंपेयर करते. एक होता है क्लॉस्ट्रोफोबिया. इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, कॉमन डर होता है. बहुत लोग को देखोगे ना, वो लिफ्ट में नहीं चढ़ना चाहते, वो स्टेयर्स यूज कर लेंगे, लिफ्ट में नहीं चढ़ेंगे क्योंकि उन्हें बंद जगह से डर लगता है. तो उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक. तो क्लॉस्ट्रोफोबिक लोग वो होते हैं, दे आर fearful of being confined to small places, छोटे जगह या बंद जगह से, क्लोज प्लेसेस भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, क्लोज बंद जगह से उन्हें डर लगता है, छोटे प्लेसेस लिफ्ट वगैरह में चढ़ना नहीं चाहते. एंड देन यू हैव द वर्ड एगोरोफोबिया. दिस इज ए, यहाँ पे ए लगा दो, AGORA, ठीक है, ए है यहाँ पे. एगोरोफोबिया वो लोग होते हैं, दे आर फियरफुल ऑफ ओपन प्लेसेस. ओपन प्लेसेस का इन द सेंस कि वो क्राउड, भीड़ भाड़ से डरते हैं, ठीक है. उन्हें ओपन जगह पे छोड़ दोगे जहाँ बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग देख के ही वो घबरा जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एगोरोफोबिक. ओके, दे आर फियरफुल ऑफ ओपन स्पेसेस. ओपन स्पेसेस मतलब दे आर फियरफुल ऑफ क्राउड, क्राउड से डरते हैं, भीड़ भाड़ से डरते हैं, ठीक है. आपको मैंने डेमो में एक डेम वर्ड करवाया था, उसमें एक और वर्ड करवाया था, डेमोफोबिया. फोबिया का मतलब है फियर और डेमो का मतलब है पीपल, जिसे लोग देख के घबराहट होती है. लोगों को देख के घबराहट होती है मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, क्राउड देख के घबरा जाते हैं, ठीक वही है एगोरोफोबिया. दिस इज ऑल्सो पर्सन हु हैव द फियर ऑफ ओपन प्लेसेस. ओपन प्लेसेस के इन द सेंस कि उन्हें भीड़ भाड़, क्राउड देख के डर लगता है, ठीक है. अब देखो, ये तो फोबिया नहीं है, ये एक अलग वर्ड है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, जनरली हमारे एग्जाम्स में आता है. क्लेप्टोमैनियाक. क्लेप्टोमैनियाक लोग होते हैं ना, जिसे स्टील करने की, जिसे चुराने की बीमारी होती है. ओके, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है, कोई अभाव या किसी कमी के वजह से वो चुराते नहीं है, बस उनकी हैबिट है. कई रिच लोग को भी देखोगे, कई प्रिविलेज लोग हैं, कई रिच लोग हैं, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी उन्हें चुराने की हैबिट हो जाती है. सो दिस इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर. ओके, दिस इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर बिकॉज इन्हें चुराने की बीमारी है. इट्स नॉट आउट ऑफ शियर नेसेसिटी, ज़रूरतमंद है या किसी चीज़ की कमी है या डिप्राइव्ड है, वंचित है किसी चीज़ से. इनके पास सब चीज़ है, बट इनकी हैबिट होती है चुराने की. अंदर से इनकी इच्छा होती है कि नहीं, मुझे चुरा कर करना है इस काम को. नेक्रो, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ. आपको याद होगा प्रीवियस स्लाइड्स, मोस्ट प्रोबेबली हम 26 स्लाइड पे है, बट बाय नाउ थोड़ा तो आपको लग ही रहा होगा कि नो, रूट वर्ड इज अ वेरी गुड मेथड. काफ़ी सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे. आपको एक रूट वर्ड में मैंने करवाया था मॉट, MORT. आई डिड दिस वर्ड मॉट, और मॉट में आपको मैंने बताया था मॉट वर्ड इज रिलेटेड टू डेथ, डीके या किसी चीज़ का वीक होना, जिसमें मैंने मॉर्टल वर्ड दिया था. ओके, मैन इज मॉर्टल, मैन मरणशील है. एवरी मैन हु हैज टेकन बर्थ इज बाउंड टू डाई, नश्वर है. बट गॉड इज इमॉर्टल. तो मॉट वाला वर्ड किससे रिलेटेड है? डेथ से. उसी तरह एक वर्ड आता है नेक्रो, NECRO. दिस नेक्रो इज ऑल्सो रिलेटेड टू डेथ. तो जहां भी आपको मॉट वर्ड दिख गया, wherever you have the word necro, ठीक है, जहां भी मॉट आ गया, जहां भी नेक्रो आ गया, एकदम दिमाग में ये ले जाना कि दैट इज रिलेटेड टू डेथ. अब देखो यहाँ पे नेक्रोफोबिया, नेक्रोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, और नेक्रो किससे रिलेटेड है? नेक्रो इज रिलेटेड टू डेथ. तो बहुत सारे लोग को ना डेड बॉडी देख के डर लगता है. ओके, इसीलिए वो किसी के क्रिमेशन में या किसी के बुरियल में वो सब जाते नहीं है, अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं, बिकॉज वो डेड बॉडी देख के ही डर जाते हैं. ओके, दे गेट पैनिक अटैक्स एज सून एज दे सी द डेड बॉडीज एंड ऑल. तो जिसे डेड बॉडी से डर लगता है, दैट इज नेक्रोफोबिया. ओके, अब आ जाओ जूओफोबिया. इसको कैसे याद रखोगे? जूओलॉजी,
ये तो पढ़ा होगा बायोलॉजी में, जूओलॉजी। जूओलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूओलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे एनिमल से डर लगता है, ठीक है, जो एनिमल्स, कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, एक होता है बहुत लोगों को एनिमल से प्यार भी होता है, उसको हम बोलते हैं जियोफिलिक, ठीक है, उसके लिए वर्ड बना है जियोफिलिक। फिलिक मतलब पसंद करना, एनिमल से प्यार करते हैं, बट जियो को याद रखना एनिमल, और फोबिया इज फियर, तो जिसे एनिमल से डर हो दैट इज जियोफोबिया। जेनो, नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज जेनो। जेनो का भी रूट है, ठीक है, दिस जेनो, ये जेनो एक ग्रीक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एलियन। अब एलियन का मतलब वो मत समझ लेना मार्स से कोई एलियन आया है। एलियन का दो मतलब जा सकता है, एक तो एलियन मतलब फॉरेनर वाले सेंस में, एक एलियन का मतलब स्ट्रेंजर भी होता है, अनजान। जैसे इफ आई से आई एम एलियन टू फ्रेंच, ठीक है, आई एम एलियन टू फ्रेंच मतलब मैं फ्रेंच के लिए बहुत स्ट्रेंज हूँ, मुझे फ्रेंच बिल्कुल भी नहीं आती है। ओके, तो एक अननोन, अनजान के सेंस में, एक अजनबी के सेंस में, और एक फॉरेन सेंस में भी आता है। XENO, ये भी एक रूट है, इस रूट का मतलब होता है एलियन, ठीक है, बाहरी, स्ट्रेंजर। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको स्ट्रेंजर, फॉरेनर्स से डर लगता है, ठीक है, वो फॉरेन तौर तरीके या फॉरेनर्स की हैबिट्स या उनका स्टाइल या उनके तौर तरीके अडाप्ट नहीं करना चाहते या अडॉप्ट नहीं करना चाहते, उसके अनुसार अपने आप को ढालना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो जिसको फॉरेनर से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया। ओके, वो कोई भी नई चीज करने से डरते हैं। एक तो फॉरेनर लोगों से उन्हें डर है, और एक तरह के लोग होते हैं जो कोई भी नया चीज करने से बहुत डरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनोफोबिया, हु हैव द फियर ऑफ फॉरेनर्स। अब आ जाओ निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया भी एक रूट वर्ड है। एक गॉडेस थी जिसका नाम था निक्स, उसके दो बेटे थे, ठीक है, एक बेटे का नाम था थेनेटो और एक का नाम था हिप्नो। ये ग्रीक की कहानी है, वो आप लोग को वही लग रहा होगा ये ग्रीक वालों ने इतना सारा रूट निकाल दिया हमारे लिए और भी इजी हो गया चीज़ों को याद करना, बिकॉज इंग्लिश ने कई सारे वर्ड्स, ग्रीक, लैटिन, स्कैंडिनेवियन वर्ड्स, कितने सारे चीज़ बोरो किए प्रीवियसली। पहले अर्लियर इंग्लिश वॉज अ वेरी वीक लैंग्वेज, ठीक है, वेरी पुअर था, उसने बहुत सारे ग्रीक, लैटिन से वर्ड्स बोरो करके और रिच बन गया है। तो ये जो निक्स है, NYX, ये कौन थी? शी वॉज द गॉडेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की देवी, ठीक है। निक्स वॉज अ ग्रीक गॉडेस। ग्रीक गॉडेस क्या की देवी थी? अंधेरे की देवी थी, और उसके दो बेटे थे, एक थे थेनाटो और दूसरा था हिप्नो। अच्छा, हिप्नोटाइज सुना होगा ना, किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है, अपने वश में कर लिया जाता है और वो अपना पूरा सुध बुध खो देता है। तो हिप्नो था, एक बेटे का नाम था हिप्नो, और हिप्नो वॉज द गॉड ऑफ स्लीप, सोने का देवता। और थेनाटो वॉज द गॉड ऑफ डेथ। मान के चलो हमारे यमदूत, हमारे इंडिया के जो यमदूत थे वो ग्रीक के थेनाटो थे। तो निक्स वॉज द गॉडेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की देवी थी, उसके दो बेटे थे, एक थे थेनाटो, एक थे हिप्नो, और वही हिप्नो से हिप्नोटाइज वर्ड कर दिया। हिप्नोटाइज करना, किसी को अपने बस में लेना, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा बेहोश टाइप। तो हिप्नो वॉज द गॉड ऑफ स्लीप और थेनाटो वॉज द गॉड ऑफ डेथ। अब यहीं से देखो, यहाँ से मैं एक वर्ड बनाती हूँ, ये देखो, थेनाटोफोबिया। बस थेनाटो को याद करना। थेनाटो कौन था? निक्स का बेटा था, ठीक है, और निक्स का ये बेटा था थेनाटो, और किसका गॉड था? ये डेथ का। जिसको डेथ से डर लगता है उसको थेनाटोफोबिया बोलते हैं। अब डेथ से तो डर सबको लगता है, ठीक है, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो मरना चाहता हो। एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, एवरीवन हैज अ फियर ऑफ डेथ, बट ठीक है, मरना तो सबको है, सबको डेथ से डर लगता है। बट थेनाटोफोबिक पर्सन ज़्यादा वो ऐसे लोग होते हैं ना जिसको बहुत ज़्यादा डर हो, हर छोटी चीज़ में, जैसे रोड क्रॉस कर रहा है डरा रहेगा कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं। तो एक्सेसिव फियर ऑफ डेथ, दिस इज अ मेंटल डिसऑर्डर। तो थेनाटो वर्ड को रख लो, याद कर लो, डेथ, जिसे मरने से डर लगता है। ओके, एक्सेसिव फियर ऑफ डेथ, हर समय डरा रहता है कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कुछ छोटे छोटे चीज़ में डरा रहता है। मरना तो सबको है वैसे, ठीक है, थेनाटो हो गया। अब आ जाओ, स्लाइड को मैं थोड़ा क्लियर करती हूँ। ओके, निक्स वाला वर्ड करते हैं, निक्ट। ये जो NY देखो यहाँ पे, निक्स तो ये देवी का नाम था,
अब मैंने यहाँ पे निक्ट वर्ड लिखा है, ये निक्ट वर्ड भी, ये कौन थी? निक्स वॉज द गॉडेस ऑफ डार्कनेस। तो जिसे अंधेरे से डर लगता है, ये तो बहुत कॉमन बीमारी, जिसे अंधेरे से डर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? निक्टोफोबिया। ओके, ऐसे लोग को हम निक्टोफेबिक बोलते हैं और इस डर को निक्टोफोबिया, इस डिसऑर्डर को निक्टोफोबिया बोलते हैं। ओके, अब देखो निक्ट वर्ड या नॉक्ट वर्ड है, नॉक्ट वर्ड आ गया NOC, या निक्ट NYCT, इसको याद कर लेना। निक्स जो अंधेरे की देवी थी, जब भी नॉक्ट या निक्ट वर्ड आ गया याद करना ये किससे रिलेटेड है? डार्कनेस। और आपने ये वर्ड सुना होगा नॉक्टर्नल एनिमल्स। नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? नॉक्ट वर्ड है, नॉक्ट वर्ड देख के तो इतना तो दिमाग में आ गया होगा ना, दैट इज रिलेटेड टू डार्कनेस, नाइट। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन होते हैं? जो रात में एक्टिव हो जाते हैं, नाइट में एक्टिव हो जाते हैं। लाइक यू हैव द आउल, बैट, ठीक है, उल्लू, चमगादड़, ये देखोगे ये रात में सोते नहीं, एक्टिव हो जाते हैं। ओके, जिसको हम निशाचर बोलते हैं। तो निक्टोफोबिया उसी से बना है। निक्टोफोबिक लोग कौन होते हैं? जिसको अंधेरे से डर हो। और अब है लोगोमाइनिया। माइनियाक लोग डर वाले तो नहीं होते हैं, माइनियाक लोग वो होते हैं ना जिसको माइनिया है बात करने की। लोगो वर्ड किससे रिलेटेड है? वैसे तो लोगो का दो मतलब होता है, LOGO। एक लोगो का मतलब स्टडी भी होता है, एक लोगो का मतलब, ये लोगो जो रूट है इसका बहुत सारा मतलब होता है। एक लोगो का मतलब वर्ड भी होता है, एक लोगों का मतलब है स्टडी जिससे लॉजी बनाते हैं, एक लोगों का मतलब स्पीच भी होता है, स्पीच या टॉक। ये लोग कुछ ज़्यादा बात करते हैं। लोगोमैनियाक होते हैं ना जिसको बात करने की बीमारी होती है। ओके, वो बिना बात किए नहीं रह सकते हैं, तो एक्सेसिव हैबिट ऑफ टॉकिंग, बहुत ज़्यादा। अब आ जाओ ओक्लोफोबिक। ये जो ओक्लो वर्ड है, यहाँ देखो मैंने अगोरोफोबिया भी लिखा था, ओक्लो, ये भी हमारे एग्जाम का फेवरेट वर्ड है। ओक्लो ये भी वर्ड है, ये भी ग्रीक है, ये रूट है, ठीक है, ये ग्रीक रूट। इसका मतलब होता है क्राउड, भीड़ भाड़। ओक्लो का मतलब होता है क्राउड, भीड़ भाड़। और सेम है, जिसे भीड़ भाड़ से डर हो, वन हु हैज द फियर ऑफ क्राउड। ओके, जिसको भीड़ में रहना पसंद नहीं है, अकेले रहना पसंद करते हैं, देर ये भी एक कॉमन सा डिसऑर्डर है। और थैनाटो तो बता दिया, निक्स का बेटा था, ही वॉज द गॉड ऑफ डेथ। तो जिसको थैनाटो से डर लगता है, हमारी यमदूत, हैज अ फियर ऑफ डेथ। हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड तो सुना होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते भी हो। हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर। ये भी एक कॉमन सा फोबिया है, जिसको पानी से डर लगता हो, ठीक है, जिसको पानी से डर लगता हो वो कभी स्विमिंग भी नहीं सीख पाएंगे। तो देयर आर सर्टेन पीपल हु आर हाइड्रोफोबिक या हु हैव हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से डर लगता। अब आ जाओ नेक्स्ट वाला, दैट इज जेरा। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो सबको होता है, जिसको ओल्ड एज से डर लगता है, जिसको बुढ़ापे से डर लगता है। और इट्स अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर, कॉमन डर, कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता है। ओके, अगेन ये जो जेरा वर्ड है, GER है, ही वॉज ऑल्सो द गॉड ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे के देवता है। ग्रीक में आप बोलोगे मैम कितने सारे देवता है, यंग एज के देवता, बुढ़ापे के देवता, अंधेरे के देवता, डेथ के देवता तो चलो ठीक है, स्लीप के देवता, अलग अलग ग्रीक गॉड्स है, गॉड्स एंड गॉडेसेस बोथ। ये जो जेरा वर्ड है, दिस जेरा इज ऑल्सो रिलेटेड टू ओल्ड एज। तो जिसको जेरा, जेरा वर्ड जहां भी दिख गया ना तो समझ जाओ ओल्ड एज। और फोबिया का मतलब होता है डर, तो जिसे ओल्ड एज से डर है, जिसे बुढ़ापे से डर लगता है, दैट इज जेरोफोबिया। तो देखो इतने खूबसूरत खूबसूरत फोबियाज है यहाँ पे, जिसमें से कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंज है। हाई प्लेसेस से तो चलो ठीक है, हाई प्लेसेस से डर सबको लगता है, बहुत कॉमन सा चीज़ है। बट एयर से डर थोड़ा सा अलग टाइप का फोबिया है। एनोरेक्सिया, इट्स ऑल्सो अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर अमंग गर्ल्स, ये भी ठीक है। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, क्राउड, क्राउड से लोगों को डर लगता है। देयर आर मेनी पीपल जो भीड़ भाड़ में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, अच्छे अच्छे लोग देखोगे जो भीड़ भाड़ में घबराने लगते हैं। ओके, और अंधेरे से भी डर लगता है। लेकिन ये जो फॉरेनर वाला डर है, ये भी थोड़ा सा कम ही लोग में होता है। जानवर से भी डरते हैं, डेड बॉडीज से भी डर होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया, लिफ्ट में चढ़ना नहीं चाहते हैं। ओके, और डेथ वाला भी है, पानी वाला भी कॉमन है, ओल्ड एज वाला भी कॉमन सा डर है। देखो अभी हमने फोबिया से करीब 15 वर्ड्स कवर कर लिया। अब आपके दिमाग में मैंने आपको ग्रीक की कहानी भी सुना दी है, थैनाटो, हिप्नो, देन निक, निक इज रिलेटेड टू डार्कनेस। ये वर्ड याद रखना, नेक्रो, नेक्रो वर्ड याद रखना, नेक्रो इज रिलेटेड टू डेथ। नेक्रो हो या मॉट, दैट इज रिलेटेड टू डेथ। तो यहाँ जो भी वर्ड आएगा डेथ से रिलेटेड हो। ओके,
चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।